हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि जायांग पुष्पासन की सबसे ऊपर की स्थिति पर स्थित हो तो पुष्प को निम्न में से क्या कहेंगे? विकल्प ए अधो जाए, विकल्प बी ऊपरी जाए, विकल्प सी परी जाए या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है अधो जायांगता। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है अधो जायांगता। अधो जायांगता। जो विभिन्न पादप होते हैं उनमें विभिन्न पादपों में पुष्प वृंत पर विभिन्न पादपों में पुष्प वृंत पर पुष्प वृंत पर विभिन्न पादपों में पुष्प वृंत पर जो कैलिक्स, कोरोला, पुमंग तथा अंडाशय की सापेक्ष स्थिति वृंत पर कैलिक्स, कोरोला, अंडाशय व पुमंग इनकी सापेक्ष स्थिति के आधार पर सापेक्ष स्थिति के आधार पर सापेक्ष स्थिति के आधार पर जो पुष्प होते हैं उन्हें निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पुष्प को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। निम्न भागों में बांटा जा सकता है जिसमें से एक है अधोजायांगता। जब जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है, जब जायांग सर्वोच्च स्थान पर होता है, सर्वोच्च स्थान पर होता है तथा अन्य अंग नीचे स्थित होते हैं तथा अन्य अंग इसके नीचे स्थित होते हैं, नीचे स्थित होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति को हम अधोजायांगता कहते हैं। ऐसे पुष्पों में अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय वे ऊर्ध्ववर्ती होते हैं। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का पाया जाना अधोजायांगता का एक लक्षण है। इसका एक सामान्य उदाहरण है सरसों और इसके अलावा गुड़हल। इनमें अधोजायांगता देखने को मिलती है। इसके अलावा पादपों में परिजायांगता तथा अधिजायांगता भी देखने को मिलती है। परिजायांगता में अंडाशय मध्य में होता है तथा अधिजायांगता में पुष्पासन के किनारे की ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और अंडाशय को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। इसलिए हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जायांग जब पुष्पासन की सबसे ऊपरी स्थिति पर होता है तो इस प्रकार के पुष्प को क्या कहा जाता है? इसे अधोजायांग कहा जाता है, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।